गाइस, वेलकम बैक इन चमड़ेला क्लासेस। आज हम ट्रांसफर प्रोडक्ट में दो नियम करेंगे। पहला तो हम करेंगे सेक्शन 41 में दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण और दूसरा नियम करेंगे विवन द्वारा अनुमान। तो चलिए हम सबसे पहला करते हैं दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण सेक्शन 41 में। दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण के सिद्धांत को डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट भी बोलते हैं। इसे मतलब फैलाव का सिद्धांत भी कहते हैं। ये सिद्धांत बेनामी से व्यवहारों को रोकने के लिए प्रवर्तन में आया। दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण के सिद्धांत से अभिप्राय है कोई व्यक्ति जो संपत्ति अंतरित करता है परंतु वास्तव में संपत्ति का स्वामी नहीं होता, केवल प्रतीत होता है, उसे हम दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण कहते हैं। इस सिद्धांत में एक लैटिन प्रोवर्ब यूज की जाती है, नेमो डैट डाउट नॉट हैबिट। इसका अभिप्राय है कि बेनामी से व्यवहारों को रोकने के लिए इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है। इस सिद्धांत के कुछ तत्व हैं। सबसे पहला, अंतरणकर्ता दिखावटी स्वामी होना चाहिए, वास्तविक स्वामी नहीं। तात्पर्य यह है कि संपत्ति उसकी नहीं होती, संपत्ति तो किसी और की होती है। वो केवल दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं उस संपत्ति का स्वामी हूं, केवल यह दिखावटी रूप से प्रस्तुत करता है, जबकि स्वामी तो कोई और ही होता है। और दूसरा मुख्य तत्व है कि ऐसी सहमति वास्तविक स्वामी की होनी चाहिए। वास्तविक स्वामी की सहमति से ही वह दृश्यमान स्वामी दिखाई देगा। अगर ऐसा नहीं है तो ये एक तरह का छल और कपट है, वहां पर हम इस सिद्धांत को लागू नहीं करेंगे। तीसरा और मुख्य तत्व है अचल संपत्ति का अंतरण होना चाहिए और ऐसा अंतरण सप्रतिफल होना चाहिए, तभी हम इस सिद्धांत को लागू कर सकेंगे। इस सिद्धांत के कुछ अपवाद ही हैं। सबसे पहला अपवाद अवयस्क। अवयस्क के मामलों में यह सिद्धांत संरक्षण प्रदान नहीं करता। इसको हम एग्जांपल के जरिए करते हैं। ए जो एक संपत्ति का दिखावटी स्वामी था, उसका असली स्वामी बी जो कि माइनर अवयस्क था। ए ने इस संपत्ति को सी को अंतरण किया 10,000 रुपीज में। सी को यह बात पता नहीं थी कि इसका स्वामी अवयस्क है। क्या सी यहाँ पर सेक्शन 41 का लाभ ले सकेगा? नहीं, यहाँ पर सी सेक्शन 41 का लाभ नहीं ले सकेगा, क्योंकि इस मामले में बी अवयस्क है। तो अवयस्क की सहमति कोई मायने नहीं रखती, चाहे अवयस्क वास्तविक स्वामी हो, पर यहाँ पर वो सहमति देने के लिए स्वतंत्र नहीं है, इसलिए उसकी सहमति कोई मायने नहीं रखती है। इसलिए सी को धारा 41 का संरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब हम करते हैं सेक्शन 43 विबंध के अनुदान का सिद्धांत। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 43 की हेडिंग दी गई है अप्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अंतरण जो संपत्ति में पीछे हित प्राप्त कर लेता है। इस हेडिंग को विबंध के अनुदान के सिद्धांत का नाम दिया गया है। कैसे, इसको हम अच्छे से कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेक्शन 43। क्या कहता है सेक्शन 43? अप्राधिकृत व्यक्ति यानी कि ऐसी संपत्ति का अंतरण उस व्यक्ति द्वारा किए जाए जो संपत्ति को अंतरण करने के लिए प्राधिकृत नहीं है। अप्राधिकृत व्यक्ति संपत्ति को अंतरित करता है, लेकिन जब ये संविदा चालू रहती है उस दौरान जिस संपत्ति को उसने अंतरण किया है, जिस पर उसका अधिकार नहीं है, लेकिन बाद में वो ऐसा अधिकार प्राप्त कर लेता है, और यदि ये संविदा विखंडित नहीं की गई है तो यहाँ पर अंतरित को यह अधिकार मिल जाता है कि वो अंतरणकर्ता को उस संपत्ति को पुनः अंतरण करने के लिए कह सके। इसलिए इस सिद्धांत को विबंध का अनुदान का सिद्धांत कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर विबंध लागू हो जाता है। विबंध का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए कहा, उस दूसरे व्यक्ति ने उस कार्य को कर दिया, तो अब यहाँ पर पहले व्यक्ति को अपनी बात से मुकरने नहीं दिया जाएगा। इसे विबंध कहा जाता है। तो सेक्शन 43 विबंध के अनुदान का सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत के कुछ तत्व हैं। सबसे पहला, इसमें कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति अंतरित करता है जो जिस पर उसका अधिकार नहीं है, लेकिन वो या तो कपट से या फिर भूल से यह उपदेशन करता है कि वो उस संपत्ति को अंतरित करने के लिए प्राधिकृत है। दूसरा, ऐसी संपत्ति अचल संपत्ति होनी चाहिए और वो व्यक्ति उसे विक्रय हेतु अधिकृत
और अंतरिक्ति को सद्भावपूर्वक यह विश्वास हो कि जिस व्यक्ति ने संपत्ति अंतरण की है उसे उस संपत्ति को अंतरित करने का प्राधिकार है। ऐसा अंतरण सप्रतिफल होना चाहिए और ऐसा अंतरण अंतरिक्ति के विकल्प पर किसी भी उस हित पर प्रवृत्त हो जाता है जब अंतरक ऐसी संपत्ति को उस संविदा के चालू रहने के दौरान अर्जित कर ले। यदि उस संविदा में समय बचा है और वो अस्तित्व में है और ऐसी संपत्ति वो प्राप्त कर लेता है तब अंतरिक्ति उस संपत्ति पे हित प्राप्त कर सकता है। इसे हम एग्जाम्पल के जरिए और अच्छे से कर लेते हैं। ए जेड उसका पिता है। विभाजन के दौरान जेड ने इसे बी डी और ई संपत्तियां प्रदान की लेकिन सी संपत्ति को अपने पास ही रख लिया। ए को सी नामक संपत्ति नहीं दी लेकिन यहाँ पर ए ने इन चारों संपत्तियों को एफ नामक व्यक्ति को अंतरित कर दिया। सी संपत्ति जिस पर उसका अधिकार नहीं है लेकिन जेड की मृत्यु हो गई और यह संविदा अभी एफ ने विखंडित नहीं की तो वारिस के रूप में ए ने इस सी संपत्ति को प्राप्त कर लिया। तब यहाँ पर एफ ए को कह सकता है कि वो इसी संपत्ति को उसे प्रदान करे। यही है विबंध के अनुदान का सिद्धांत। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।